लेकिन यहाँ मीटिंग के लिए भी फोन करना पड़ता है, आओगे क्या? प्रोडक्ट के लिए भी फोन करना पड़ता है, जाओगे क्या लेने? मैं पहुंचाऊं क्या? डायमंड क्लब कर लोगे या मैं करवाऊं? कंसिस्टेंसी चालू है। यहां किसी ने याद नहीं दिलाया, यहां एक पीढ़ी का मामला है, जहां अब 7वीं 21 पीढ़ी का मामला है, यहां आप सीरियस ही नहीं हो। यहां अप्लाई को कहना पड़ता है, आज कहां मीटिंग करने जाओगे, कहां डेमो प्लान दिखाने जाओगे, क्यों? बस आज ये ध्यान रखना, जितना इसको 60 साल सीरियसली करते हो, शुरू के 5 साल इसको भी भूत की तरह करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्मार्ट वर्क बन जाता है। ये यहां तक हार्ड वर्क रहेगा 5 साल तक इसकी तरह, 5 साल के बाद ये स्मार्ट वर्क बन जाएगा। और यही दुनिया का ऐसा काम है जहां फिर जिंदगी भर स्मार्ट है। इन कामों में आप स्मार्ट नहीं रह सकते। आपने कभी किसी किसान को देखा इस पोजीशन में? गांव में आकर के आज बीज बोकर आए हैं, बीज। किसी किराना के दुकानदार को देखा इस पोजीशन में? आप हालत देखना उसकी, इधर हल्दी चिपकी या धनिया चिपका, यहाँ डालडा घी टपका, इधर देसी घी टपका। वो हार्ड वर्क है। ये कलर वाले को जानते हैं, इधर पेंटर बोलते हैं क्या, ये जो कलर करता है, इसके साइड के ड्रेस अलग रहती है। ये साइड वाली ड्रेस कभी घर पहन के नहीं जाता। अगर ये गलती से घर पहन के चला जाए, जैसी बैल में जाता है, बच्चे इसको देख के घर में भागते हैं, मम्मी को बोलते कोई भिखारी आया, देखो ना कोई भिखारी आया। कितना हार्ड वर्क है। लेकिन यहाँ अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी बात करो, सच बोलने की आदत बनाओ, मदद का भाव होना चाहिए, और आखिरी काम है इसमें समझाना। भारी है बुरार वालों? आसान है क्या? समझाना। भारी है भारत के लोगों को समझाना। ये आसान नहीं है। भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना। आप बाहर जाके देखना, पशु पक्षी जल्दी समझता है, भारत का ही है, और भारत के आदमी से जल्दी समझता है। लेकिन भारत का आदमी एकदम नहीं समझता। या किसान है, कुछ किसान हाथ खड़ा करें, काफी है। आप आज एक नया बैल पहली बार खरीदो, नया बैल, उसको खेत से घर तक लाओ एक ही रास्ते से, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से लाओ, तीसरे दिन उसी रास्ते से लाओ, लगातार 9 दिन उसी रास्ते से लाओ, और 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ देना। बुरा मानो क्या करेगा वो? पक्का? अच्छा, क्यों आ गया वो घर? समझ गया, इसलिए आ गया। हम बताएं क्यों आ गया। वो इसलिए घर आ गया, आपने उसको 9 दिन समझाया है। 9 दिन। हम 23 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं। आपको क्या लगता है ये आज आखिरी मीटिंग है? ये आखिरी नहीं है, जबकि आखिरी होनी चाहिए। आखिरी होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इस ऑडिटोरियम के बाहर जाना, एक अनपढ़ आदमी को पकड़ना जो अंगूठा छापे, और उसको कहना नहाते हो? क्या जवाब देगा? हाँ। कौन सी साबुन से? जिससे भी वो लाता है, लक्स, हमाम, पाइप। फिर पूछना कितने की आती है? बोले 25 रुपए की। फिर उसको कहना तुम्हारे घर के 4 गली छोड़कर एक नई किराना की दुकान खोली है, वहां ये साबुन 50 पैसे सस्ता मिलता, बस इसके अलावा उससे कोई बात मत करना। क्या करेगा? जाएगा, और जिंदगी भर फिक्स हो जाएगा उस दुकान का, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ तो 50 पैसे नहीं, 7वें महीने जितना प्रोडक्ट यूज करते हो
2000, 3000, 2500, 1500 पीवी, 5000, 7वें महीने उतना ही फ्री मिलता है। उसके लिए भी मीटिंग चाहिए। शुक्ला सर, अगली मीटिंग फाइनल होगी जी? जुलाई की होगी? नहीं, अभी सितंबर में सर, डायरेक्ट सितंबर में। 5 सितंबर मुकेश कोठारी जी। मुकेश कोठारी सर है 5 सितंबर जी। अच्छा, 5 सितंबर को कोठारी सर आ रहे हैं, तो आप लोग मीटिंग सुनने आओगे? पीछे वालों आओगे? आज समझ में नहीं आई बात? ये कौन सी जगह? गाड़ा सराय। ये 13 जुलाई को सचिन अग्रवाल सर का गाड़ा सराय में प्रोग्राम है। जिनकी टीम हो ये आएगा, टॉपिक आगे इस पे बात करेंगे। तो 60 या 5? अच्छा, कितने लोग यंग रहना चाहते हैं जिंदगी भर? यस, नेचुरल यंग। ये प्लेटफॉर्म में ताकत है और इसका हम प्रैक्टिकल उदाहरण है। जब हमने आरसीएम शुरू किया उस समय हम सरकारी नौकरी में थे। 26 जुलाई 2002 को आरसीएम में आए। जैसे यहाँ की जिम्मेदारी शुक्ला सर के पास है शहडोल की, मान लो यहाँ की सुशांत सर ने ली, ऐसे ही ग्वालियर की भिंड की जिम्मेदारी तोमर साहब के पास है, तो ग्वालियर की जिम्मेदारी बलवीर जी के पास है। कुछ लोग जानते होंगे। तो जब हम पहली बार 2002 में वहां मीटिंग करने गए, जॉब छोड़ती, तो उन्होंने हमारा फोटो खींचते हैं लोग। अभी एक दिन हम गुरुकुल में बैठे थे तो फिर खींच लिया। उसके बाद दोनों फोटो को एडिटिंग करके हमें व्हाट्सएप पे भेज दिया। एक तो वो 2002 वाला, एक अभी वाला। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम 3 मिनट तक ये सोचते रहे, यार बलवीर जी ने हमारा फोटो किसके साथ भेज दिया। अब हमें तो अभी वाला ठीक लगा था, और वो भूतपूर्व दिनेश चौधरी था। फिर थोड़ी देर बाद हमें लगा यार कुछ तो कारण होगा। हमने ध्यान से देखा, वो फोटो अभी हमारे मोबाइल में है। थोड़ी देर बाद ध्यान से देखने के बाद लगा यार ये भी हम ही है। तो हमने सोचा पत्नी को भेजते, पत्नी क्या बोलती है। तो हमने पत्नी को भेज दिया 5 मिनट बाद। तो पत्नी का 30 मिनट बाद फोन आया, किस किस के साथ फोटो खिंचवाते रहते हो। तो हमें लगा हम इतने साल साथ रहे पत्नी के, ये तो पहचान की। तो हमने कहा मन के सरोज बताओ एक बार हमारे साथ कौन है। बोले कोई लंगूर जैसा दिख रहा है। अब हम ये कहने के भी नहीं रहे कि ये भी हम ही है, क्योंकि वो लाइन ऐसी बोलती लंगूर जैसा दिख रहा है। अब हम बिहार के टूर पे थे, 4 दिन बाद हम घर आए। तो हमने पत्नी को कहा, और आप भी ध्यान रखना डिजिटल बहुत नुकसानदायक है। हमने पत्नी को कहा कभी भी किसी को रिप्लाई करो, समझ के करो, पढ़ के करो, देख के करो, सोच कर करो। क्या कह दिया मैंने किसी को ऐसा? हमने कहा किसी को तो कहा है। बोले किसको कहा, नाम बताओ। हमने कहा 4 दिन पहले हमने तुम्हें एक फोटो भेजा था और हमने पूछा ये किसका। हाँ, तो मैंने बोला ना लंगूर जैसा दिखा, मैंने लंगूर बोल दिया। अब वो बात रिपीट होगी। तो हमने कहा सरोज एक बार ध्यान से उस फोटो को वापस देखो। वो दोबारा खोला, बोले क्या है उसमें। बोल के देखो तो सही। अब देखा तो फिर हमारे पास आके बोलते मैं माफी चाहता। हमने कहा बात माफी की नहीं है, बात ये है इतने साल हम तुम्हारे साथ जब रहे तो तुम हमें लंगूर समझ के रख रखा है। अब इसमें गलती पत्नी की भी नहीं है, ये कमाल आरसीएम का है।